Hello, student. I hope you all are well today. In this session, we will discuss about our chapter number 2, that is planet Earth. As we know that Earth, okay, the Earth is the third planet in our solar system. Say, this is our solar system that we already learned in our first chapter. So, let's we discuss some of the things regarding इन आवर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जैसे कि अर्थ है इट इज़ कॉल्ड वाटरी प्लैनेट और वी कैन से ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड बाय द वाटर सो दिस इज कॉल्ड watery planet. It is a heavenly bodies such as the sun, the moon, and the stars can be seen from the earth. We have one moon. We can see this picture easily. Okay, so here see the earth is constantly rotated. See, it is constantly rotated. The earth moves around the sun along the fixed orbit. Okay, so this movement is called the revolution. It takes 365 and 1/4 days from the earth to complete one revolution. सेम हम लोगों ने लास्ट में देखा कि वो एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है, बीच में से जैसे लाइन क्रॉस हो रही थी ना, तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस है. मीन्स रोटेशन रिफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ नेल. It takes 24 hours or we can say 1 day for the earth to make one rotation in its axis. So now we can start the main topic. ये सारी बातें हुई थी लास्ट लेक्चर में. So now we will discuss about life on the earth. In your textbook page number 9 you can easily find the first topic, that is life on the earth. So the earth is the only planet in the solar system which support life. Scientists are still representing or researching to find out whether any other planet to support life. So far there is no evidence to prove that there are living beings in our planets. Life is possible on the earth because it has air, water and sunlight. Okay, you can see in this solar system there is a Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. There are so many other planets, asteroids and so many other things in the sky, but the life is only and only is in our earth, and earth is the third planet in our solar system जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, खाना बना खा सकते हैं, पानी भी मिलता है. तो वो सब कुछ कहाँ पे मिलता है? अर्थ पे मिलता है. कहाँ मिलता है बच्चों? अर्थ पे. हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी कांस्टेंट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा दूसरा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है. वो लोग आप लोगों ने सुना होगा मिशन मंगल, मार्स पे जाके आए, मून पे जाके आए, चेक किया वहाँ पे वाटर है या नहीं, एयर है या नहीं, सनलाइट है या नहीं. सनलाइट तो चलो कोई भी प्लेनेट में मिल जाएंगे एक्सेप्ट नेपच्यून और वी कैन से यूरेनस. तो ये जो है वहाँ पे थोड़ा सनलाइट का इश्यू होगा, बट एज वी कंपेयर टू अदर प्लेनेट वहाँ पे तो ऑब्वियसली सनलाइट तो है कि उस प्लेनेट पे सनलाइट होती है. मीन्स सूर्य का प्रकाश मिलता है उन लोगों को, और वहाँ पे हवा भी है. तो पर रहने के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है पानी. अगर पानी ही ना हो तो लाइफ ही नहीं है. हम बिना खाए रह सकते हैं बट विदाउट वाटर वी कांट लिविंग एनीवेयर. ओके, सो दिस इज़ आवर प्लेनेट अर्थ. इवन बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली अभी भी रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसके बहुत सारी रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि स्पेस होता है. ओके, स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं, स्टार्स होते हैं, मून होते हैं. तो उनमें
एटलीस्ट स्पेस जो होती है उसमें कॉन्स्टेंटली वो लोग रिसर्च करते रहते हैं कि यहाँ पे लाइफ है या नहीं। ओके, दे वेर कॉन्स्टेंटली रिसर्च। उसमें भी बहुत सारी एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी जो रिसर्च करते हैं। जैसे आप लोग बच्चों स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोग स्टडी करने के लिए कहाँ पे जाते हो? स्कूल में आते हो। फिर आपको कोई ग्रोसरीज या कोई भी आइटम्स लेनी हो तो आप लोग कहाँ जाओगे? मार्केट में जाओगे, डी मार्ट में जाओगे या XYZ कहीं भी जाओगे। और वैसे ही ये प्लेनेट है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए भी एक एजेंसी है, स्पेस रिसर्च एजेंसी इंडिया में, वो है इसरो। क्या नाम है उसका? इसरो। इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम बच्चों कहते हैं? इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग इसरो, ठीक है, इसरो ISRO सर्च करके, इसरो सर्च करके आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि ये क्या है। क्योंकि दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट कॉन्सेप्ट और वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आप लोग विथ द हेल्प ऑफ गूगल, विथ द हेल्प ऑफ यूट्यूब आप लोग देख सकते हो कि इसरो क्या है। और उसमें भी आपको नहीं देखना तो आप लोग एक बार बच्चों मिशन मंगल मूवी देखना कि एक्चुअल में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से वो वर्क करती हैं, किस तरह से वो सैटेलाइट छोड़ती है जो स्काई में जाता है, स्पेस में जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, अब तो बहुत सारी मल्टीमीडिया हैं, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा लर्न करना हो तो जस्ट वन टाइम वॉच द मिशन मंगल मूवी। ओके, मूवी में नहीं जाते, यहाँ पे वापस आ जाओ। इन योर सेकंड पैराग्राफ, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सभी को एयर तो चाहिए, सांस लेने के लिए हवा तो चाहिए होती है ना। सो वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी भी चाहिए, वो भी नेसेसरी ही है। विदाउट वाटर वी कांट लिव एनीवेयर। ओके, मैंने अभी बोला था ना कि खाए बगैर हम रह सकते, पर विदाउट एयर एंड विदाउट वाटर हम उसके बिना इवन सेकंड्स भी नहीं रह सकते। अगर आप लोग चेक करना कि आप अपनी माउथ क्लोज कर दो, आप अपना नेक है, ठीक है, आप अपना नोज़ है वो बंद कर दो, माउथ बंद कर दो और अपनी सांस रोक के रखो। कितने सेकंड तक रख सकोगे? हाँ, कितने सेकंड तक आप लोग अपनी सांस रोक सकोगे? मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड, 10 सेकंड, और मैक्स टू मैक्स कितनी सेकंड आप लोग अपनी सांस रोक पाओगे? सो यही बच्चों चीज़ है कि आप लोग एटलीस्ट हमारे अर्थ से दूसरे प्लेनेट पे अगर जाते हो तो आप लोग देखते होंगे स्काई में कोई एस्ट्रोनॉट या कोई ऐसा पिक्चर आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, सच इज़ लाइक जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस में गए हैं और यू नो व्हाट, जो पीपीई किट होती है ना वाइट कलर की, उस टाइप के सारे क्लॉथ पहने होते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्यों चाहिए? ऑक्सीजन मास्क की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वहाँ पे तो एयर ही नहीं है। अभी एयर नहीं है तो वो लोग सांस कैसे ले पाएंगे? अगर सांस नहीं ले पाए तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, फिर उसके बाद कोई भी बंदा होता है, कोई भी इंसान होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो सांस लिए बगैर, ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम लोगों को ऑब्वियसली वी आर लिविंग थिंग। आप लोग साइंस में पढ़ते होगे ना, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या आता है, आप लोग सबको पता ही है। अभी हम लोग इंसान हैं, ओके, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग किस में आते हैं? लिविंग थिंग में। किस में आते हैं? लिविंग थिंग में। और लिविंग थिंग में हम लोगों को क्या चाहिए? एयर चाहिए, ठीक है। एयर क्यों चाहिए? ब्रीथ लेने के लिए। एंड वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। हम लोगों को पानी भी चाहिए, ठीक है। हमें अगर ज़िंदा रहना है तो सबसे पहले खाए बगैर, मैंने बोला ना, खाए बगैर रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। ओके, सो अभी नेक्स्ट लाइन में देखें और सेकंड पैराग्राफ में आगे आप लोग देखोगे ना,
तो उसमें लिखा है, वी कैन नॉट अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए हम लोग चलो जी लेते हैं, अगर आपको एक दिन खाना ना मिले चलेगा? चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि सुनामी आ गए। सुनामी तो चलो हम लोग वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी होता है। कंसेप्ट बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी। और हम अर्थक्वेक ले लेते हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही ऐसे फील किया था कि अर्थक्वेक आया था, जिसको हम लोग भूकंप, धरतीकंप ऐसे वर्ड से आप लोग प्रोनाउंस करते होगे। सो अर्थक्वेक आया था। सो अर्थक्वेक में कैसे हैं, एकदम धरती हिल जाती है, ये सब कुछ आप लोग फील करोगे। आप लोग अपने घर पे बैठोगे, एक माइनर 0.03% भी इतना अर्थक्वेक आया होगा तो भी उसमें क्या होगा कि पूरी आपकी बॉडी, पूरा आपका घर ऐसे व्हाट वाइब्रेट करेगा, नॉर्मल सा एकदम हिलेगा, कुछ चीज़ें गिर जाएंगी। और ये सब कुछ सिचुएशन कब आती है? अर्थक्वेक होता है तब आती हैं। पर कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा वाला अर्थक्वेक आ गया, कितना बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, आपका पूरा घर गिर गया, आपके पास अभी रहने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? आपके पास इवन कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक आया तो सब कुछ गिर गया है। आपका घर नहीं, आस पड़ोस की भी आपकी पूरी सोसाइटी गिर गई, आपका पूरी सिटी को नुकसान हुआ अर्थक्वेक से। तो क्या होगा? अभी आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बीमार हो जाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्स टू मैक्स। फिर बिना खाए, बिना भूख भूख तो लगती है आप सभी को टाइम टू टाइम। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चाहिए, आफ्टरनून में लंच चाहिए, रात को भी डिनर चाहिए, और उसके अलावा भी पूरा दिन कुछ ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह तो आप लोग खाते ही रहते हो। अगर एक सिचुएशन आई, पूरा अर्थक्वेक आया, सब कुछ गिर गया, तो क्या करोगे? एटलीस्ट आप लोग प्रे करो कि ऐसा तो कभी हो ना, पर ऐसी सिचुएशन आगे आ चुकी है 2008-9 में। शायद आप लोगों को 2001 में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था, 2001 टू अराउंड। सो आप लोगों का तो उस टाइम बर्थ भी नहीं हुआ होता, तब ये सारी सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने फेस की थी, जब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग थे जिसके घर गिर गए थे। तो क्या हुआ था, 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 3-4 डेज वो लोग ज़िंदा रह पाए। उसके बाद दे ऑल आर डेथ, उन लोगों की मौत हो गई। अभी भी हम लोगों को कहाँ एग्जैक्टली फिगर पता है, जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, सभी जगह कोरोना फैला हुआ है, तो अभी आप लोगों को पता है कि कौन कौन अभी ज़िंदा है, कौन कौन मर गया है, इतना लॉकडाउन आ गया है। तो ये सारे लॉकडाउन के सिचुएशन में वैसे हमारे पीएम ने तो बहुत अच्छी केयर की थी। वैसे तो सबको पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, सभी के पास ऐसे फंड कलेक्ट किया था, पैसे कलेक्ट किए थे और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए थे। फूड फैसिलिटी, वाटरिंग फैसिलिटी सब कुछ पहुंचाया था। और जो राशन होता है नॉर्मली, मीन्स राशन मतलब जो वीट होते हैं, राइस होते हैं, तो ये सारे में जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सभी एक दूसरे के घर, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उन सभी के घर तक पहुंचाने की उन लोगों ने मैक्स टू मैक्स ट्राई की थी। और उसके अलावा भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर पीपल को, HRX है, जैन लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे जियो, रिलायंस जियो है, तो बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशन है। तो उन लोगों ने भी ये जो नॉर्मल गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उन लोगों के घर घर जाके फूड फैसिलिटी या अदर फैसिलिटी जैसे कि सब्जी या मील वगैरह उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो ये सब कुछ करने के बाद क्या होता है कि एटलीस्ट उन लोगों को कोई भूख के मारे मर नहीं जाता, उन लोगों को खाने के लिए तो मिल जाता है। पर हमें इतनी फाउंडेशन इतना चलता था ये वो, फिर भी स्टिल बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे खाने के लिए भी कुछ सामान उन लोगों को मिला नहीं है।
सिर्फ पीने के लिए पानी है, और उसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ये भी मैंने जाना है। तो ये सारी सिचुएशन एटलीस्ट प्रे करो कि हम लोगों को फेस ना करनी पड़े। एटलीस्ट हम लोगों के पास रहने के लिए घर तो है, खाने के लिए फूड तो है, पीने के लिए पानी तो है। सो दिस ऑल आर द सिचुएशन बाय फेसिंग बाय द पुअर पीपल। ओके, सो now we will discuss about next one, that is sun is an important source of energy for life। हम लोगों को अगर लाइफ जीनी है, ओके, हम लोगों के लाइफ जीने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे। आप लोग टीवी में एड्स देखते हो, लाइक बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई पावर एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स भी मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप लोगों को एनर्जी मिलती है। एनर्जी चलो ठीक है, पर सन इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर एनर्जी। ओके, द लाइट एंड हीट प्रोवाइडेड बाय द सन हेल्प टू लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। अभी हम लोग एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी क्यों मिलती है? क्या हम लोग अपने डे ड्यूरेशन में हम लोग काम कर सके, क्योंकि रात को सब लोग सो जाते हैं, इवन तो मैं भी खुद सो जाती हूँ। तो कौन ऐसा है कि आप लोग कोई ऐसा है कि पूरी रात जगता हो? एक दिन जगेगा, 2 दिन जगेगा, 5 दिन तक कोई ऐसे बोले कि 5 days to 24 hours आप लोग जगो, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सन इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ। मॉर्निंग टाइम आप लोग देखोगे कि जैसे ही सन रेज होगा तो धीरे धीरे आप लोगों की आँख ऑटोमेटिक खुल जाएगी, बट जैसे ही सनसेट होगा, नाइट होगी, मून आ जाएगा, सो धीरे धीरे आप लोगों की आइज़ क्लोज हो जाएंगी। सो दिस इज़ द सिस्टम यानी कि अगर हम लोगों को अगर सर्वाइव करना है तो हमें सन की लाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए। उसके आगे लास्ट थर्ड वन लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन है, और लास्ट पैराग्राफ में आप लोग देखोगे कि लास्ट थर्ड लाइन है, उसमें लिखा है द अर्थ हैज़ all natural gifts which makes the existence of plants, animals and human beings possible on the earth. The earth is our home. We should protect it from pollution. Okay, the earth has a all natural gift. अर्थ में सारी नेचुरल गिफ्ट हैं, जो भी है सब कुछ नेचुरल ही है, और नेचर के ऊपर ही सब कुछ हमारा जो है, हम लोग लिविंग जो थिंग है वो पूरे ऐसे नेचुरल थिंग के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे कि लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने ही गिफ्ट दी है हम लोगों को। अभी आप लोग देखोगे कि चलो हम तो ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन का बर्थ होता है, एनिमल्स का भी चलो बर्थ होता है, तो बहुत सारी ऐसी आप जगह पे जाओगे कि वहाँ पे प्लांट हो गए, तो आप लोग को ऐसा माइंड में थॉट नहीं आया होगा कि ये प्लांट का बर्थ कैसे हुआ। ये एरिया है, कोई सुनसान एरिया है, कोई जंगल में जाओ तो आप लोग देखोगे कि ये सारे प्लांट तो किसी ने ऐसे ट्री प्लांटेशन किसी ने किया ही नहीं है यहाँ पे। तो प्लांट कहाँ से आ गए यहाँ पे? ऐसा कभी ट्री कहाँ से आ गए, प्लांट कहाँ से आ गए? सो ऐसा कभी माइंड में थॉट आया होगा? नहीं। ये सारी दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। और प्लांट के ऊपर जो भी ऐसे फ्लावर्स आते हैं या कुछ भी, तो ये सब कुछ जो है वो नेचुरल थिंग है। क्या है बच्चों? नेचुरल थिंग है, गॉड गिफ्टेड है। सो द अर्थ इज़ आवर होम एंड वी शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पॉल्यूशन। हम इतना अब तो पॉल्यूशन करते जा रहे हैं कि एयर भी इतनी गंदी होती जा रही है कि हम बहुत सारे लोगों को अस्थमा और उन सभी की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ कहाँ से होती है? पॉल्यूशन की वजह से। और पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी स्किन रैशेस होती हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, हेयर प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। जैसे कि हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन लोगों ने ऐसे स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया है। तो स्वच्छ भारत का अभियान क्यों स्टार्ट किया? आप लोग अदर कोई भी कंट्री में जाओ तो वो कंट्री इतनी क्लीन होती हैं, पर एटलीस्ट स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आप लोग देखते होंगे कि जगह जगह पे ऐसे डस्टबिन वगैरह प्लांट किए हैं
तो ये सब कुछ क्यों ज़रूरत पड़ी कि पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन कम होगा तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि पॉल्यूशन की वजह से जो भी कैंसर या बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिससे बहुत सारे लोग ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ नहीं होगी। So we should protect it from pollution, and earth is our home and it is a living planet. So I hope so you all are clear about this topic, that is life on the earth. Got it? So here our point number 3, that is life on the earth in textbook page number 9 is over. Thank you so much and have a nice day.